दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तारीख है 6 फरवरी 2024 और यहाँ पे चलिए 7 फरवरी 2024 के लिए बुधवार के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस कर लेते हैं जल्दी से। यहाँ पे वीडियोस एजुकेशनल पर्पज के लिए है, लेवल एजुकेशनल पर्पज के लिए। अगर आप उन लेवल्स पे ट्रेड करते हैं तो कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा जरूर कर लें, क्योंकि आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी चैनल की बिल्कुल भी नहीं होगी। तो चलिए शुरुआत करता हूं बैंक निफ्टी का लेवल। सबसे पहले सारे लाइन को हटा देते हैं, हट गए। अब क्या बता रहा है, क्या दिखा रहा है? देखिए, दोनों दिन जो कैंडल बने हैं वो बता रहा है हमें नीचे से रिकवरी। क्या बता रहा है? नीचे से रिकवरी। कल भी बताया और आज भी बताया कि नीचे आते तो है लेकिन वहां से रिकवर भी करते हैं। इसका मतलब क्या है कि रिकवरी हो रही है। लेकिन समस्या यहाँ पर क्या है, ऊपर के साइड में तो 46,100 का रेजिस्टेंस है ही, लेकिन उसके साथ ही हम ये भी देख रहे हैं कि पूरा दिन आधा टाइम तो ये साइडवेज हो जाता है। आप इसको 15 मिनट के चार्ट पे देखेंगे तो ये आपको साइडवेज ही नजर आएगा, नहीं आ रहा है ना? और इस चक्कर में क्या होता है कि लोगों के पैसे डूब जाते, नहीं बनते पैसे ना। क्यों नहीं बनते? क्योंकि वो प्रीमियम डिके हो जाता है ना। चलिए, प्रीमियम डिके हो जाता है, बहुत अच्छी बात है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मूवमेंट तो आ रहा है, लेकिन जब रुक रुक के मूवमेंट आएगा तो भैया वैसे में पैसा नहीं बनता है। तो उसमें क्या चाहिए कि आपको ऑप्शन छोड़ के स्टॉक्स में कन्वर्ट हो जाइए। एक आध दो दिन स्टॉक्स में कर लेंगे तो डॉक्टर थोड़ी मारेगा। अब देखिए, यहाँ एक कैंडल बनाया आज रेड वाली, और पूरा दिन उसी कैंडल के शेडो में वो रह गया। तो जाहिर सी बात है, बॉक्स बन गया है ना। कल भी बॉक्स बनाया हुआ था और आज भी बॉक्स बनाया हुआ, तभी बॉक्स बॉक्स चल रहा है। तो ऊपर अभी देखिए, डेली के चार्ट पर अगर हम क्लोजिंग देखते हैं तो 45,700 के आसपास की क्लोजिंग कर रहा है, और ऊपर अगर बॉक्स का एरिया देखते हैं तो 45,875 का हाई लगा। अब आप सोचिए, मैं कहूं 45,875 के ऊपर बाय कीजिए, 45,900 के ऊपर बाय करिए, तो सारे लोग कहेंगे ये तो पागल हो गया, 200 पॉइंट ऊपर कौन बाय करता है। लेकिन भैया ये बताइए, सेफ एरिया तो वही है ना। सेफ एरिया तो यही कहला रहा है ना। या फिर सेल करना है तो नीचे सेल करिए, 200 पॉइंट का डिफरेंस बन जाता है उसमें भी। तो 200 पॉइंट कौन वेट करेगा, ये भी समस्या है। तो लेकिन भाई लेवल वही निकल के आते हैं। तो इसका एक उपाय ये है कि अगर रिस्क लेने का मन है, बहुत फास्ट ट्रेड करने का मन है, तो भाई यहां पर जो एक छोटा सा लास्ट में बॉक्स बना है, इसके ऊपर भी एक एंट्री बन सकता है। लेकिन अगर उसमें भी देखने तो 45,800 का लेवल आता है, अब भी 100 पॉइंट ऊपर। तो अब इससे नीचे तो नहीं हो पाएगा। 45,800 के ऊपर जाने के बाद ही एक अच्छी बाइंग होगी, और दूसरी बाइंग 45,900 के ऊपर या 875 जो ये एरिया है इसके ऊपर। तो 45,800 से जो 900 वाला एरिया है वो एक बाय जोन बेसिकली बन जा रहा है। और इसके बाद जो टारगेट की बात करते हैं तो सबसे पहले ये 46,000 वाला लेवल। देखिए 46,000 चार्ट पर यही लेवल निकल के आ रहा है। यहीं पर से आज गिर गया था, तो हो सकता है कल भी गिर जाए। तो सबसे पहले गिर नहीं गिरे, हमें क्या मतलब? हमें तो ये मतलब है कि अगर ये रेजिस्टेंस एरिया है, अगर ये रेजिस्टेंस एरिया है तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे कुछ प्रॉफिट तो बुक करना है ना, उसमें शर्माना तो नहीं है, प्रॉफिट जरूर बुक करना चाहिए। इसके ऊपर अगर टिका तब हम 46,200 के ऊपर जाने के चांस बना सकता है ना। अगर इसके ऊपर टिकता है तो उसके बाद वही 46,200 की तरफ आने का चांस बनाएगा। लेकिन पहले तो 46,000 पे ही रेजिस्टेंस लेगा ना, तो हम 46,000 पे बुक कर लेंगे। दूसरा टारगेट 46,100 से लेके 46,200 हो सकता है। बहुत अच्छी रैली आ गई, मान लीजिए बहुत अच्छी रैली है, तो मैक्सिमम ये 46,400 का लेवल पकड़ लीजिए, है ना। 46,400 चांस कम है, आ गया तो अच्छी बात है, नहीं तो एजुकेशनल पर्पज के लिए रखिए इसको 46,400 तक। कॉल ऑप्शन की तरफ ध्यान दे सकते हैं, 45,800 के ही स्ट्राइक प्राइस का अगर वो लेवल ब्रीच होता है कैश का, तो फिर यहाँ पे कॉल ऑप्शन पे एक नजर बनाया जा सकता है। इंडेक्स जब ऊपर जाएगा तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। अब दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि ये ऊपर ना जाए, है ना। दूसरा कंडीशन तो ये हो सकता है कि ऊपर नहीं जाए और ये नीचे गिर जाए। तो नीचे भाई यहाँ पर हम सेल करेंगे, उसके पहले सेलिंग नहीं होगा। 700 के आसपास क्लोज हो रहा है, तो 600, ये 550, 500 वाला लेवल जो है 525, इस दो एरिया के नीचे निकलने पर सेल होगा। तो सेलिंग के लिए तो भाई यही जोन है। सेल 45,550 से लेके 45,525, ये दो एरिया के नीचे निकलेगा तभी सेल होगा, अदरवाइज सेल नहीं होगा। और इस कंडीशन में जो नीचे टारगेट होगा 45,400, 45,300, कल वाला लेवल याद करिए, मैंने एक लेवल बताया था आप लोगों को, वो 45,200 वाला लेवल था, और एक लेवल था 45,000, 45,000 बताया था, याद आया। तो ये एरिया तक फिर आ सकते हैं, यानी कि 500 पॉइंट वहां से
गिर सकता है अगर इस एरिया को ब्रेक करता है तो। पुट ऑप्शन पे नजर रखा जा सकता है इस कंडीशन में 45,500 के स्ट्राइक प्राइस का। क्लियर। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। देखिए अभी मार्केट हो सकता है बीच में एक बाउंस कर दे। कल है इसका बैंक निफ्टी का एक्सपायरी, है ना, कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी भी है, तो ये भी ध्यान रखना है। अब ये कल ही ना एक्सपायरी है, बुधवार है क्या, एक बार मैं भी देख लूं। हाँ, तो जो भी यहाँ पे कॉल ऑप्शन है और जो भी यहाँ पे पुट ऑप्शन है, ये दोनों नेक्स्ट एक्सपायरी का लिया जाएगा बैंक निफ्टी का, नेक्स्ट एक्सपायरी का। क्यों? क्योंकि कल है इसका एक्सपायरी, तो एक्सपायरी वाला ऑप्शन नहीं लेना है बल्कि नेक्स्ट एक्सपायरी वाला लेना है। अब बात करते हैं कि ये फिर से इस लेवल पर ओपन ना होके हो सकता है अच्छा खासा गैप अप खुल जाए इन केस। तो अगर ये गैप अप भी खुलता है तो देखिए कितना भी अगर अच्छा गैप अप खुलता है तो मान लीजिए ये डायरेक्ट ऐसे खुला, ये खुल गया यहाँ पर 46,500। कल भी मैं इस लेवल की बात कर रहा था कि भाई पॉजिटिव हम तब तक नहीं होंगे जब तक 47,200 के ऊपर क्लोज नहीं करेंगे। तो इसके ऊपर अगर यहीं पर डायरेक्ट खुल जाता है 46,500 के ऊपर, तो अभी हम सेल ऑन राइज में रहेंगे। यानी जब तक 47,200 के ऊपर नहीं खुलता है तब तक हम सेल ऑन राइज में रहेंगे। तो अगर ये 46,500 के आसपास खुल जाता है, 46,500 के आसपास खुल जाता है, क्योंकि अभी 45,700 के आसपास की क्लोजिंग चल रही है, तो 45,700 के आसपास की क्लोजिंग चल रही है, तो हो सकता है ये 46,200 300 यहाँ पर खुल जाए, यहाँ पे भी खुल सकता है, ऐसा कोई बात नहीं, 46,300 में भी खुल सकता है। लेकिन जो बढ़िया एरिया है अगर ये 46,500 के जितना नजदीक खुले वो उतना अच्छा है सेल करने के लिए। सेलिंग के लिए 46,300 भी खराब एरिया नहीं है, लेकिन बढ़िया एरिया 46,500 है, ये वाला एरिया है। इसके आसपास खुले तो अच्छा छोटा स्टॉप लॉस बनेगा। और अगर 46,300 पे खुलता है तो यहाँ पे भी सेल किया जा सकता है 46,300 के आसपास में। लेकिन जब अगर सेल किया और थोड़ा सा भी ऊपर जाता है तो आपको सेल साइड में फिर क्वांटिटी को ऐड करके चलना पड़ेगा। इस कंडीशन में जो टारगेट नीचे की तरफ बनेगा वो 46,200 से लेके 45,900 तक का एक टारगेट, और नीचे की तरफ आता है तो 45,800 तक के टारगेट फिर देखने को मिलता है। फिर ये एरिया सपोर्ट का काम करेगा, बॉक्स का जो ये एरिया सपोर्ट का काम करेगा। ऊपर से आप पुट ऑप्शन पे नजर रख सकते हैं 46,500 या 46,400 के स्ट्राइक प्राइस का। क्लियर हो गया। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाएगा। लेकिन अगर ये गैप अप ना होके गैप डाउन हो गया तो, है ना, गैप डाउन, ये गैप अप था और ये जो ऑप्शन है ये नेक्स्ट एक्सपायरी वाला रहेगा, स्ट्राइक प्राइस नेक्स्ट एक्सपायरी वाला। गैप डाउन हो गया और ये गैप डाउन अगर ये डायरेक्टली 45,000 पर ही ओपन हो गया, कल भी इसी लेवल का बात कहा था मैंने कि 45,000 या 45,200, तो ये वो एरिया है जहां पर आपको बाय के लिए सोचना चाहिए। ये बहुत ही अच्छा है बाय ऑन डिप वाला एरिया, ये एरिया के आसपास 100-150 पॉइंट 200 पॉइंट नीचे होगा ना गैप डाउन, तो बाय तो तुरंत से बाय करने की कोई जरूरत नहीं। इस एरिया पर अगर निकलता है तो ही बाय किया जा सकता है, अच्छा खासा लेवल। टारगेट फिर ऊपर 45,300 से लेके 45,600 तक का टारगेट बनेगा। कॉल ऑप्शन पे नजर रखना है 45,300 का भी या 45,200 के भी स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन लेके चला जा सकता है। इंडेक्स ऊपर जाएगा तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। क्लियर हो गया। तो ये है बैंक निफ्टी का लेवल दोस्तों। अब मान लेते हैं कि बैंक निफ्टी के बाद कुछ लोग निफ्टी में भी तो ट्रेड करते हैं, तो हम लोग जरा निफ्टी का भी चार्ट देखेंगे क्या चल रहा है। और ये आ गया निफ्टी का लेवल। देखिए निफ्टी का सबसे पहले हम लोग डेली का स्ट्रेंथ देख लेते हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी से ज्यादा अच्छा है। निफ्टी नेगेटिव था लेकिन बैंक निफ्टी पॉजिटिव था। और आप देखिए बैंक निफ्टी ने कल के हाई को एक बार क्लेम करने का कोशिश किया और क्लोजिंग भी अच्छा खासा किया, इसलिए निफ्टी बैंक निफ्टी नहीं सॉरी निफ्टी जो है एक बहुत ही अच्छा लेवल को क्लेम कर रहा है, बार बार क्लेम कर रहा है, अपने रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर भी टिकने की कोशिश करता है। तो निफ्टी में थोड़ा तेजी बनता हुआ दिख रहा है। अगर कल ये 22,000 के ऊपर टिक जाता है तो एक बार ये 22,100 तक के लेवल को दिखाने की कोशिश कर सकता है। नीचे की तरफ एक सपोर्ट तो ये क्लियर बता चुका है 21,750 का 700 का एक सपोर्ट है ना, इस एरिया के नीचे जाने पे ही खराब होगा, अदरवाइज कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और 21,650 पर जाता है तो वहां से एक बाइंग बन सकता है। तो चलिए जरा इसका इंट्राडे लेवल देख लेते हैं। और इंट्राडे लेवल आ गया ये देखिए अच्छी तेजी है, ये अच्छा तेजी दिखाया इसने। अब यहाँ पे क्या है कि एक प्राइस चैनल है, आपको ध्यान से देखिए ये प्राइस चैनल। चलिए मैं ड्रॉ करता हूँ, ये देखिए ये आ गया। अब यहाँ पर तो अगर इस लाइन को मैं थोड़ा सा छोटा कर दूं पीछे तो आपको ट्रायंगल भी नजर आ रहा होगा, है ना। तो ये इस लेवल को भी पकड़ के चलेंगे कोई दिक्कत नहीं। 21,975 और 22,000 वो एरिया है जिसके ऊपर एक बाइंग का जोन बन सकता है।
21,975 21,975 से 22,000 के ऊपर टिकने पर एक बाय साइड में मूवमेंट बन सकता है और देन यहाँ टारगेट बनेगा 22,100। टारगेट क्या बनेगा? 22,000, 22,050, 22,100 और 22,125 तक के टारगेट देखने को मिलेगा। ये एरिया पे चूंकि रेजिस्टेंस है तो अभी फिलहाल उसके ऊपर हम नहीं देखेंगे, उसके ऊपर क्लोजिंग कर जाने दीजिए उसको 1-2 दिन, उसके बाद देखेंगे। अगर तेजी से भाग गया तो फिर एक बात अलग हो जाती है। तो यहाँ पर एकदम आना चाहिए प्रॉफिट। यहाँ पे से आपको कॉल ऑप्शन पे ध्यान रखना चाहिए 22,000 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स ऊपर जाने पे ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। लेकिन अगर ये नीचे ब्रेक करता है तो फिर ये धीरे धीरे हो सकता है इस एरिया पे 21,800 फिर 21,750 पे आ जाए। तो इस एरिया का लेवल देखिए कितना है, 21,875 पकड़ सकते हैं। यानी कि सेलिंग के लिए अगर जाना होगा, सेल के लिए अगर जाना है तो 21,875, 875 के नीचे देन इस कंडीशन में जो टारगेट होगा ये 21,800 वाला टारगेट क्या आएगा, 21,800। दूसरा टारगेट क्या होगा 21,750 और 750 को अगर ब्रेक करेगा देन 21,600 है ना, सॉरी 21,750 को ब्रेक करेगा तो 21,700 से लेके 21,650। इसके नीचे नहीं जाना चाहिए, 650 के नीचे नहीं जाना चाहिए, वहां पर से बाउंस कर सकता है। उम्मीद है 700 के नीचे ही नहीं जाएगा, यहाँ से भी रुक जाएगा क्योंकि निफ्टी थोड़ा ठीक ठाक है बैंक निफ्टी के मुकाबले। तो यहाँ पर सेल किया है तो पुट ऑप्शन पे आपको ध्यान होगा 21,850 के स्ट्राइक प्राइस का। क्लियर? इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाएगा और ये भी अगर गैप अप खुल गया डायरेक्ट तो अच्छी बात है। अगर गैप अप खुलता है डायरेक्ट यहीं खुल जाए, इसी एरिया पे खुल जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर ये गैप अप खुल जाता है 21,950 सॉरी 21,950 ना 22,000 ना 22,200 के आसपास में है ना, अगर ये डायरेक्ट गैप अप खुल जाए 22,250 पर तो क्या बात है। 22,150 से लेके अगर ये 22,200 पे डायरेक्ट खुल जाए इस एरिया पे तो ये पहले से रेजिस्टेंस बना हुआ है। हो सकता है यहाँ से एक बार गिरावट फिर से मिल जाए, यहाँ से गिर के धीरे धीरे इस एरिया पर आ जाए। इस कंडीशन से जो टारगेट बनेगा वो 22,150 से लेके 22,000 वाला लेवल यानी कि इस एरिया को वापस क्लेम कर सकता है। पुट ऑप्शन ऊपर से अगर आप ध्यान रखें तो 22,100 के स्ट्राइक प्राइस का लिया जा सकता है। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाएगा। लेकिन अगर गैप डाउन ही खुल गया, नीचे ही खुल गया तब तो नीचे का लेवल तो भी क्लियर है, 21,600 पे खुल जाए तो बहुत अच्छी बात है, 21,650 पे खुल जाए तो ये भी अच्छा एरिया, ये दो एरिया अच्छा है जहां पर से बाइंग कर सकते हैं। और 700 पे खुल जाए तो थोड़ा वेट कर लीजिएगा, क्या वो अगर नीचे और आ रहा है तो फिर बाय कर लिएगा। 700 पे भी कुछ डाला जा सकता है बाइंग के लिए, अदरवाइज फिर वहां से नीचे अगर गिरता है तो क्वांटिटी को ऐड करना पड़ेगा। ऊपर टारगेट देखिए 21,700 से लेके 21,800 तक का टारगेट फिर देखने को मिल सकता है। कॉल ऑप्शन पे ध्यान रखा जा सकता है 21,650 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स ऊपर जाने पे ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो ये बैंक निफ्टी और निफ्टी का लेवल है दोस्तों। बैंक निफ्टी का कल एक्सपायरी है वीकली का, ये थोड़ा ध्यान रखना है। और मंदी के तरफ में बैंक निफ्टी दिख रहा है, तेजी की तरफ में निफ्टी दिख रहा है, तो ये भी थोड़ा ध्यान देने लायक बात है। ठीक है, चलिए अब मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।